हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने 2 लॉ पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय एंटोइन लेवॉइजर। सेकंड हम पढ़े थे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है। एंड थर्ड हमारा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो दिया गया था किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन इस लॉ को दिए थे। ठीक है। सबसे पहले हम इसका लिखते हैं डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होता है। सो ये लॉ हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर, अगर हमारे दो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एंड क्या कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। द वेट ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ अ फिक्स्ड वेट, जो हमारा पहला एलिमेंट है, अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइंड होने हैं, तो जो पहला एलिमेंट है उसका जो वेट है वो अगर फिक्स है, ठीक है, ऑफ द अदर आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, तो जो दूसरा एटम हमारा, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका जो रेशियो आएगा, किसका, वेट का जो रेशियो आएगा वो एक स्मॉल होल नंबर होगा। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड। ठीक है। किसका, जैसे H2 प्लस O2, ये दोनों हमारे क्या है, एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है। H2O2 भी तो हमारा बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे एक कंपाउंड हो गया हमारा H2O, दूसरा क्या हो गया H2O2, तो ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही कंपाउंड है। इसमें कितने एलिमेंट है हमारे, 2 एलिमेंट है। कौन कौन है, एक तो है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। इसमें जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका जो वेट होगा, एटॉमिक वेट, अब चलिए यहाँ पे हम एटॉमिक वेट लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, टोटल कितना आ जाएगा, 2 ग्राम। अगर इसका, इसमें हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 ग्राम। ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 60 ग्राम, 16 ग्राम। ठीक है, नॉट 60, 60 ग्राम, 16 ग्राम। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, 16 ग्राम, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 32 ग्राम्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, इन दोनों कंपाउंड में, ठीक है, एक कंपाउंड है हमारा वाटर, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें जो हाइड्रोजन है इसका जो वेट है, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 2 ग्राम है, फिक्स है, यहाँ पे भी कितना है, 2 ग्राम है, फिक्स है। तो यहाँ पे फिक्स्ड वेट, ठीक है, फिक्स्ड वेट ऑफ, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, हमारा 1 एलिमेंट कंबाइंड विथ अ फिक्स्ड वेट, तो जो पहला एलिमेंट हमने क्या सपोज क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, 2 ग्राम, 2 ग्राम। अब जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे है क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, तो इन दोनों का जो वेट है उसका जो रेशियो आएगा वो एक स्मॉल होल नंबर होगा। रेशियो निकालेंगे, ये हो गया 16 रेशियो 32। ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 एंड 2, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना होगा, एक स्मॉल होल नंबर होगा। ये हमारा क्या है, एक स्मॉल होल नंबर है, 1 × 2। इसका मतलब है क्या, जो हमारा H2O एंड H2O2 बना है, हाइड्रोजन जब पहला कंपाउंड बना है उसमें जो ऑक्सीजन है 1 है, एंड जो दूसरा कंपाउंड बना है उसमें ऑक्सीजन जो है उसका दुगना है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1, ठीक है, इसमें कितना उसका दुगना 2 है, या फिर उसके वेट की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 16 ग्राम, और जो दूसरा इसका कंपाउंड है उसका दुगना वेट है, कितना है, 32 ग्राम। तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, जब दो हमारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एंड वन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, तो इसका जो वेट होगा, इसमें से एक जो एलिमेंट होगा उसका वेट फिक्स होगा। ठीक है, उसका वेट फिक्स होगा, या ऑक्सीजन का हो या फिर हाइड्रोजन का हो। जब एक एलिमेंट का वेट फिक्स हो जाएगा तो दूसरा जो एलिमेंट होगा उसके वेट का जो रेशियो आएगा वो हमारा एक स्मॉल होल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 1:2। और भी एग्जांपल्स लेते हैं तब अच्छे से क्लियरिटी आएगी। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे 5 कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर। ठीक है, तो सबका हम यहाँ पे लाइन से लिख लेते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा N2O, सेकेंड हो गया NO, ये क्या है, N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर हमारा हो गया N2O3, देन हमारा हो गया NO2, एंड हमारा लास्ट हो गया N2O5। टोटल 5 टाइप्स के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके। तब हम क्या निकालेंगे, इसके जो वेट है उसका रेशियो निकालेंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14, कितने एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आएगा हमारा 28। इसका कितना हो जाएगा हमारा, इसका होगा 14, एक ही नाइट्रोजन है, इसका
14 मल्टीप्लाई टू टोटल 28 टोटल, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का अगेन कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई टू टोटल आ गया 28। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होगा, एटॉमिक वेट होता है 16, तो यहाँ पे हो गया 16, अगेन क्या हो गया 16। अब क्या होगा हमारा 16 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम्स है, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 48, ठीक है, 48 ग्राम हो जाएगा। देन यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 2 टोटल हो जाएगा हमारा 32 ग्राम। देन यहाँ पे 5 है तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 5 टोटल हो जाएगा 80 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, सबके वेट का। अब देखिए इसमें से हमारा ना तो नाइट्रोजन का फिक्स है ना ही ऑक्सीजन का फिक्स है, तो दोनों में से किसी एक के वेट को हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है, या तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। देखिए ये है 28 ग्राम, ये भी है 28 ग्राम, ये भी है 28 ग्राम, और ये हमारे दोनों क्या है 40 ग्राम्स। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 2, इसको भी कर देते हैं मल्टीप्लाई 2, टोटल कितना हो जाएगा 28 ग्राम, एंड ये भी हो जाएगा हमारा 28 ग्राम। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन में भी होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा 32 ग्राम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 64 ग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन का वेट है वो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया, 28 28 28 28 सबका हो गया। अब ऑक्सीजन का हमारा फिक्स नहीं है तो इसका हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है 16, देन 32, देन 48, देन 64 एंड देन 80, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, इसके जो एटॉमिक वेट है उसका रेशियो है। अब सबका हमारा क्या आना चाहिए, एक स्मॉल होल नंबर आना चाहिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं काट के। ये हो जाएगा 1, देन 2, देन 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो टोटल हमारा रेशियो कितना आएगा, 1:2, :3, :4, :5। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्मॉल होल नंबर आ गया इसका रेशियो। एक का हमने अगर फिक्स किया है, नाइट्रोजन का फिक्स करें या फिर ऑक्सीजन का, किसी का भी फिक्स कर सकते हैं। जब हमने इसका फिक्स कर दिया तो जो ऑक्सीजन है, जितने भी इसके कंपाउंड है, सबका जो रेशियो आया है उसके वेट का, वो हमारा क्या है, एक स्मॉल होल नंबर है, ठीक है। अगर इसमें ऑक्सीजन 1 है तो इसका 2 गुना होगा, इसमें उसका 3 गुना होगा, इसमें 4 गुना एंड इसमें 5 गुना होगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसमें आप निकालेगा इसका रेशियो कितना आएगा, होमवर्क दे देते हैं हम आपको, ठीक है। CO2 एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें देखना है कि इसका जो रेशियो आता है वो कितना आता है। हाँ यहाँ पे CO2 एंड CO, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। इसका निकालना है हमें रेशियो, जैसे हम इसका निकाले हैं।